जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। आज का सत्संग बहुत ही इम्पोर्टेंट और ब्लेस्ड सत्संग है। अगर वास्तव में गुरु जी की ब्लेसिंग्स चाहिए तो अंत तक बने रहिए। इससे आपके जीवन में उठने वाले किंतु परंतु कब क्यों कहाँ ऐसे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो संगत जी, हम नोएडा की मेहता आंटी का सत्संग सुनेंगे। दिल्ली के एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने के बाद मैं अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। मैं 1995 से हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित थी। जुलाई 2000 में मेरा यूट्रस निकालने की प्रोसेस हुई। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करते हुए मेरे हाई ब्लड प्रेशर को अवॉइड कर दिया। ऑपरेशन के बाद मेरा बीपी बढ़कर 180/120 हो गया और 2 सप्ताह तक उसी स्तर पर रहा, जिसके कारण मेरी किडनी डैमेज हो गई और उसका कोई उपचार नहीं था। मेरा क्रिएटिनिन की मात्रा जो यूरिन में होती है 1.8 पहुंच गया, जो सामान्य मनुष्य के लिए बहुत हाई था। संगत जी, मैंने स्वस्थ होने के लिए ऑपरेशन करवाया था, किंतु उसके बाद मेरी जान को बनाई। शरीर को दूषित खून को स्वच्छ करने वाले दोनों किडनी ने ही कार्य करना बंद कर दिया था। मैंने कई डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाए। मेरा उपचार बेंगलोर, दिल्ली के एम्स और नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल्स में हुआ, किंतु कहीं भी लाभ नहीं हुआ। मैंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एक्यूपंक्चर पद्धतियों से भी उपचार करवाए, पर सब असफल रहे। डॉक्टर्स ने कहा कि किडनी का ट्रांसप्लांट ही आखिरी सॉल्यूशन है। समस्या गंभीर होने के 5 वर्ष बाद मेरी एक कलीग ने गुरुजी के बारे में बताया। मुझे अप्रैल 2004 में बताया गया था गुरुजी के बारे में, किंतु मुझे गुरुजी के दर्शन का अवसर 21 जुलाई 2004 को ही मिला। गुरुजी ने मेरे आने के लिए संभवतः वही दिन निश्चित किया होगा और उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। गुरुजी ने मुझे एक तांबे का लोटा लाने के लिए कहा, जिसे गुरुजी ने अभिमंत्रित किया। मैं रोज उसका जल पीती थी। जुलाई 2005 से दिसंबर 2005 तक मैं गुरुजी के दर्शन के लिए चारों दिन गुरुवार से रविवार तक आती थी। उस लोटे का जल ग्रहण करने के कुछ दिन बाद मैंने देखा कि मेरी त्वचा जो वृद्धों जैसी दिखने लगी थी, विशेषकर गर्दन के आसपास, उसमें सुधार आने लगा। एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठी थी, मैंने गुरुजी से कहा कि मेरे शरीर में खून ही नहीं है और मैं हमेशा दुखी रहती हूँ। गुरुजी यह सुनकर मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। 13 दिसंबर को सुबह 5 बजे मैं अचानक उठी तो मुझे अपनी नाक में कुछ चिपचिपा सा महसूस होने लगा। मैंने बत्ती जलाए बिना ही अपनी नाक अपने कपड़ों से पोंछ ली। थोड़ी देर बाद मुझे फिर लगा कि नाक में फिर से कुछ बह रहा है। मैंने बत्ती जलाई और अपनी नाक से खून को बहते हुए देखकर मैं बहुत डर गई। एक रुमाल जल्दी से खून से भर गया और मैंने अपने पुत्र को जगाया और हम दोनों कैलाश हॉस्पिटल भागे। डॉक्टर्स ने खून को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उसके न रुकने के कारण मुझे एडमिट कर लिया गया। सुबह 6:30 बजे मैंने अपने पति को फोन किया, जो उस समय बेंगलोर में थे, और उनको तुरंत आने के लिए कहा। हॉस्पिटल में रहते हुए मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था और पता लगा कि खून बहने का कारण किडनी का सही रूप से कार्य नहीं करना था। इस समस्या के उपचार के लिए मेरा 4 दिन में 3 बार डायलिसिस किया गया। साथ ही खून की 3 बोतलें और 2 प्लाज्मा की बोतलें भी चढ़ाई गई। मेरी त्वचा का रंग पीले से लाल हो गया, जिसके लिए मैंने गुरुजी से कुछ दिन पहले ही विनती की थी। यदि आप गुरुजी से कुछ भी मांगेंगे और वह आपके भले के लिए होगा तो वह आपको मिल जाएगा। 1 सप्ताह में हॉस्पिटल से बाहर निकलकर गुरुजी के पास आई। गुरुजी ने मुझे बताया कि मेरे दोनों गुर्दे सही हैं और मुझे नया जीवन मिला है। मैं गुरुजी के दर्शन के लिए आती रही और उनके आशीष का अभिन्न अंग लंगर भी करती रही। गुरुजी के लंगर में स्वादिष्ट सब्जियां, चटनी, अचार, मिठाई इत्यादि होते हैं, जिनका डॉक्टर ने विशेष रूप से मना किया हुआ है, पर मैं उस भोजन को शीघ्रता से पचाती रही और मेरा पूरा सप्ताह सुखपूर्वक व्यतीत होता रहा। फरवरी 2006 में मैं फिर बीमार हो गई और मुझे कैलाश हॉस्पिटल में 3 बार डायलिसिस कराने पड़े। मुझे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में किडनी रोग विशेषज्ञ से मिलने का समय मिल गया, तो मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने का परामर्श दिया गया।
डॉक्टर्स के अनुसार यदि मेरी किडनी का आकार अगस्त 2003 के समान हुआ तो औषधियों से, दवाइयों से मैं ठीक हो जाऊंगी। यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि किडनी का आकार घट गया तो फिर किडनी का ट्रांसप्लांट करना ही होगा। मैंने एक स्थानीय प्रयोगशाला से बहुत सारे टेस्ट करवाए तो किडनी का आकार कम निकला। मैंने गुरुजी के पास आकर उनके आशीष की कामना की, यह जानते हुए भी कि डॉक्टर्स ने अब ट्रांसप्लांट ही अंतिम उपचार बताया है। गुरुजी ने मुझे फिर भी आशीर्वाद दिया। संगत जी, अगले सोमवार को मैंने उसी प्रयोगशाला से अपने टेस्ट करवाए जिसने अगस्त 2003 में किए थे। चमत्कार से किडनी उसी आकार में पाई गई जो 2003 में थी। अब प्रत्यारोपण का प्रश्न ही नहीं था। हॉस्पिटल में रहते हुए मैंने गुरुजी के स्वरूप अन्य रोगियों को भी दिए और वह सभी रोगी शीघ्र ही स्वस्थ होकर बाहर आ गए। मेरे स्वस्थ होने पर गुरुजी ने मुझे सप्ताह में एक बार दर्शन करने के लिए कहा। गुरुजी के पास हर दर्शन अति निराला अनुभव होता है, किंतु गुरुजी नए भक्तों को भी समय देना चाहते थे। सप्ताह में एक दर्शन भी मुझे प्रफुल्लित कर देता था। उस एक दर्शन और लंगर से मुझ में पूरे सप्ताह के लिए नई ऊर्जा आ जाती थी। जय गुरुजी। संगत जी, हम कपूरथला से प्रदीप अंकल का सत्संग सुनेंगे। मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार जो पंजाब के कपूरथला जनपद में स्थित सिद्धवान दोना गांव में रहते थे के घर पर 2 पुत्रियों के बाद जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए थे, परंतु 4-5 दिनों के बाद ही दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। परिवार को गहरा सदमा लगा और बच्चों की मां शोकग्रस्त हो गई और परिवार का व्यवसाय डूबने लगा। एक दिन बच्चों के पिता ने मुझसे फोन पर बात की तो मैंने उन्हें गुरुजी के दर्शन के लिए कहा। सत्संग सुनकर उनके मन में गुरुजी के आशीर्वाद की कामना जागृत हुई। उन्हें बहुत अच्छे दर्शन हुए। एम्पायर स्टेट से निकलने के बाद वो बहुत आशावान थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि उन्हें भगवान के दर्शन हुए हैं। फिर वह अपने गांव वापस चले गए। आज वह एक स्वस्थ पुत्र के पिता हैं। जब वह अगली बार आए तो गुरुजी ने उनको यह कहकर जाने के लिए कहा कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। गुरुजी की ऐसी कृपा है, उन्होंने परिवार को न केवल एक पुत्र दिया बल्कि उन्हें सदमे से बाहर भी निकाला। आशीर्वाद की कोई सीमा नहीं होती। एक शब्द के अनुसार कृपा वृष्टि सब पर होती है, परंतु केवल नम्र प्रकृति वाले ही उसे ग्रहण कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे ऊंचे पर्वतों से जल बहकर नीचे घाटियों में आ जाता है और वहीं ठहर जाता है। जय गुरुजी। संगत जी, हम आगरा से विंग कमांडर बी लखनपाल अंकल का सत्संग सुनेंगे। 20 वर्ष पूर्व जब मैं आगरा स्थित वायुसेना छावनी में विमान चालक था, मेरे रूटीन मेडिकल चेकअप में डॉक्टर्स को मेरे ईसीजी में कुछ प्रतिकूल लक्षण मिले। मेरी बहन के पति ब्रिगेडियर दत्ता उस समय जालंधर में कार्यरत थे। वह अपने परिवार सहित गुरुजी के पास जाया करते थे। मेरी बहन ने गुरुजी के दर्शन करने का मुझसे आग्रह किया। दर्शन के बाद गुरुजी मुझे एक कमरे में ले गए और मेरे हृदय पर एक चम्मच रखकर बोले, तेरा कल्याण हो गया। जब मैं आगरा लौटा तब पुनः मेरा ईसीजी लिया गया। गुरुजी की कृपा से सब सामान्य आया। अगले दिन मेरी पत्नी जालंधर जा रही थी। मैंने उसे गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा तो उसकी जाने की इच्छा नहीं थी। जब वह गुरुजी से मिली तो उन्होंने उसे कहा कि आगरा में तो वह उनके पास नहीं आना चाह रही थी। मेरी पत्नी आश्चर्यचकित थी। जब वह गुरुजी से चलने की आज्ञा ले रही थी तो गुरुजी ने कहा कि जम्मू से वह फिर उनके दर्शन के लिए आएगी, परंतु मेरी पत्नी ने कहा कि वह सीधे आगरा जाने की योजना बना रही है, यानी वो अब यहाँ से सीधे आगरा जाएगी। गुरुजी ने फिर कहा कि आगरा लौटने से पूर्व वह जालंधर होकर ही जाएगी। जब मेरी पत्नी जम्मू पहुंची तो उसने अपनी माँ को हर्पिस, एक त्वचा रोग से पीड़ित पाया जिसका कोई उपचार नहीं है। उसने अपने माता पिता को गुरुजी के बारे में बताया था तो उनके पिता ने आग्रह किया कि वह अपनी माँ को लेकर गुरुजी के पास जालंधर जाए। अगले दिन मेरी पत्नी पुनः गुरुजी के चरणों में थी, जैसा गुरुजी ने कहा था। गुरुजी ने मेरी सास को अपना आशीष दिया और कुछ ही दिनों में वह पुनः स्वस्थ हो गई। वायुसेना में होने के कारण मैं अनेक स्थानों पर रहा और अगले 20 वर्षों तक गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन हमारे हृदय में गुरुजी के प्रति सदा आस्था बनी रही।
संगत जी, अगस्त 2005 में डॉक्टर्स ने बताया कि मेरी पत्नी के दोनों किडनियां शीघ्र ही काम करना बंद कर देंगी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। किसी ने बताया कि गुरुजी अभी दिल्ली में हैं। हम में आशा जागृत हुई कि उनकी कृपा से अब सब ठीक हो जाएगा। अतः 20 वर्षों के पश्चात जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने मुझे मेरे नाम से संबोधित किया। मैं सरप्राइज्ड था। उन्होंने कहा कि उनको मेरी पत्नी की स्थिति का ज्ञान है और तांबे का लोटा लाने के लिए कहा। अगले दिन जब हम लोटा लेकर पहुंचे तो उन्होंने मेरी पत्नी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरा कल्याण हो गया। उस दिन से वह स्वस्थ हो रही है। अगस्त 2004 में उसकी क्रिएटिनिन की मात्रा 7.2 थी, जो 10 महीने में घटकर 5.1 रह गई। हमें पता है कि यह गुरुजी की कृपा से संभव हो रहा है। मुझे विश्वास है कि हमें सदा उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।